नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट में जिस तरीके से आग लगी हुई है, उससे कोई भी अछूता नहीं है। उससे वो लोग भी उसमें डूब गए हैं, वो लोग भी उसमें जल गए हैं, जिनके लिए ये कहते थे कि क्रिप्टो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट को पूरी तरीके से टेम्पर्ड कर रहे हैं। क्यों? ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप इसको कहीं न कहीं मोबिलाइज़ करते हैं इसको ट्रैप करते हैं, इसको टेम्पर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार में राष्ट्रपति हैं। अपने बिज़नेस से सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय उनको ही हुआ है क्रिप्टो मार्केट से। अब आप कहेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में तो उनका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। भई उनको तो बिज़नेस चलाते ही नहीं अपना। बिल्कुल ठीक बात है, वो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति होते हुए कोई बिज़नेस नहीं कर सकते वो। लेकिन उनके परिवार का बिज़नेस भी तो उन्हीं का बिज़नेस है ना। भई अगर मान लीजिए मेरे बच्चे, मेरी बीवी कोई बिज़नेस चलाती हैं, तो वो मेरा ही तो हुआ। वो ठीक है कि मैं संवैधानिक पद पे हूँ, इसलिए मैं कोई डायरेक्ट इस टाइप का काम नहीं कर सकता। लेकिन ये सबको पता है, सब जानते हैं कि ट्रंप का टोटल क्रिप्टो बिज़नेस जो है, वो ट्रंप ही देखते हैं, भले ही वो उनके बच्चों और बीवी के नाम हो। उसको इन्फ्लुएंस करना या उसके लिए डिसीजन लेना, उसके लिए पॉलिसी बनाना, ये साफ ज़ाहिर करता है, कई बार लोगों ने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और देखिए एक चीज़ बता दूँ मैं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, बिलियनियर थे, अच्छे खासे पैसे वाले हैं। आपको पता है बिज़नेस में इनका बहुत तगड़ा हाथ है, ठीक है? तो इस चीज़ से तो कोई दोहराई नहीं है कि वो बिज़नेसमैन है। अब दूसरी चीज़ क्यों? क्यों बिज़नेसमैन होना ज़रूरी है या क्यों वो भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतना? क्यों वो भविष्य के लिए ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिससे वो क्रिप्टो मार्केट में किंग बन सके या अपने बिज़नेस को इतनी तेज़ी के साथ बढ़ा सके? देखिए एक्चुअली बता दूँ मैं, भारत में और अमेरिका में 2 डिफरेंस बता दूँ मैं आपको। जैसे भारत में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है। राष्ट्रपति भी हैं, उनके ऊपर हैं, लेकिन सारे जो आदेश चलते हैं वो प्रधानमंत्री के चलते हैं। सारी कार्यशैली जो है वो प्रधान देश है अपना, इसलिए प्रधानमंत्री का आदेश चलता है। ऐसे ही अमेरिका में जो शासन है वो राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति की चलती है वहाँ पे, राष्ट्रपति शासन है वहाँ पे, उस उन्हीं के कार्यशैली से पूरी चलती है। ठीक है? लेकिन एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है बहुत बड़ा और यही डिफरेंस अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाता है। अब आप कहेंगे कैसे? आप तो तारीफ कर रहे हैं अमेरिका की, वैसे तो आप बुराई करते हैं। भाई जो चीज़ अच्छी है, उसकी हमेशा तारीफ करो, लेकिन जो चीज़ बुरी है उसकी बुराई करो। अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करो और बुरी चीज़ को इग्नोर करो, उसको मत लो, ठीक है? तो अगर मान लीजिए हमें लगता है कि उधर कोई चीज़ बुरी है तो हम उसकी बुराई करेंगे, हमें लगता है कि गलत है वो। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है वहाँ पे, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, हमारे देश को इंस्पायर होने की ज़रूरत है, तो वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और वो एक्सेप्ट क्या है? जब वहाँ का राष्ट्रपति उस पद से हट जाता है। उसके बाद उसके लिए किसी भी प्रकार का सरकारी खर्चा नहीं होता। उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। ना तो उसको कोई ऐसा घर मिलेगा, ना वो उसको पेंशन मिलेगी, ना उसको कोई अलग से पैसा मिलेगा। ये सारी सुविधाएँ जो हैं सिर्फ़ भारत में ही हैं। भारत में अगर आप एक बार प्रधानमंत्री बन गए या एक बार विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो आजीवन पेंशन है, सहूलियतें हैं, आपको घर है, सब कुछ है आपके पास। और मतलब विधायक, सांसद के लिए छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जैसा पद, जिसके बाद आजीवन फ्री, ऑफ कोर्स उसको सुविधा सरकारी खर्चे पर रहेगा, किसके पैसे से? हम जैसे टैक्स पेयर लोगों के पैसे से। ये सरकार पैसा कहीं अपनी जेब से नहीं ला रही है, ये हम जैसे लोगों का टैक्स का पैसा है, जिसका मौज ये लोग लेते हैं। भाई आपने प्रधानमंत्री बने, आप विधायक बने, आप सांसद बने, आपने जो भी पद, सरकारी पद लिया, संवैधानिक पद है, आपने सेवा के लिए लिया। ठीक है, आपको सेवा करते समय उसके भत्ते चाहिए, सब चीज़ चाहिए, लेकिन जब आप सेवा से हट गए हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? भाई क्यों पैसा दिया जाए आपको? आपने कोई 60 साल तो सरकार को दिए नहीं है। जो 60 साल आपने सरकार को दिए हो तो सरकार आपकी पैरवी करे, आपके लिए करे। वो कर्मचारी जो अपने जीवन के 60 साल आपको देता है, आप उसको पेंशन देना नहीं चाहते। आप उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। ठीक है? उसके लिए आप नई-नई स्कीम लेके आते हैं, कभी एनपीएस, कभी ओपीएस, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन जो जो व्यक्ति 5 साल सेवा देता है, 10 साल रहता है, उसके लिए आजीवन ये सुविधाएँ हैं। यही ह्यूज डिफरेंस है जो अमेरिका में नहीं है और भारत में है। इसीलिए मैं बता दूँ आपको, इसीलिए अमेरिका हमसे बहुत आगे है। कितना पैसा हमारा बर्बाद इन सब चीज़ों में होता है। ठीक है, ये अलग टॉपिक हो गया, थोड़ा-सा मैं आपको बता रहा था, आपको जानकारी दे रहा था कि हमारे अमेरिका में क्या डिफरेंस है। लेकिन असल जो मुद्दा है ना, वो है क्रिप्टो वाला। ये भी लेकिन बहुत बड़ा मेजर इश्यू है, जो भारत को बहुत पीछे ले जाता है। ठीक है? तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा था। अब क्रिप्टो के साथ क्या हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप का जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट में है, सबसे बड़ा। और आप देखेंगे इस दिनों क्रिप्टो का हाल बुरा है।
तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम 9800 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है क्रिप्टो मार्केट से। मतलब 1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान क्रिप्टो मार्केट से डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी को हो चुका है। खस्ता हाल है, बुरी हालत है इस समय उनकी। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि लगातार इस तरीके से मार्केट में गिरावट का दौर है। बिटकॉइन में तो है ही है। बिटकॉइन आपको पता है कि 25% से ज्यादा अब तक गिर चुका है। ऑल्ट कॉइन, मतलब हर तरह के कॉइन, जिस तरह के कॉइन है सब में गिरावट है, सब में गिरावट का दौर है। इनकी कंपनी है डीजे टेक करके, मतलब इनके परिवार की कंपनी है, इनकी कंपनी है। लगभग 33% की गिरावट तो लास्ट मंथ में आ गई उसमें। 33% की गिरावट। लगभग इस समय उसकी जो वैल्यू है वो करीबन $10.5 यूएस डॉलर के आसपास है, जो बताते हैं कि 50 यूएस डॉलर के आसपास थी। इतनी तगड़ी गिरावट इसमें आ गई है कंपनी में इनके। और ये सब चीजें निरंतर गिरती हुई हैं, लगातार इनके उसमें गिरावट है। इनकी जो मेजर कंपनी है ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जैसे टाटा की, टाटा ग्रुप है, उसके नीचे टीसीएस, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जुड़े हुए हैं कंपनियां, वो सब टाटा के अंडर में आती है। ऐसे ही जो इनका मेजर मेजर कंपनी है इनकी, वो है ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप। ये बताते हैं कि इसके बारे में, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के लॉस्ट 54.8 मिलियन इन Q3 करंट होल्ड ओवर 11,500 बिटकॉइन। मतलब 54 मिलियन तो ये Q3 में खो दिए अपने। और ये बता रहे हैं कि ये कंपनी इनके 11,500 बिटकॉइन होल्ड करती है। आप समझिए अब कितना बड़ा होल्डिंग है इनकी। 11,500 बिटकॉइन, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये, आप समझ सकते हैं। अगर ट्रंप की आप पूरी क्रिप्टो वेल्थ देखें कितनी बड़ी है, तो इसका मैं आप ब्रेकडाउन बता दूं आपको। लगभग इनके पास, इनकी जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके, WLFI, लगभग 3 से 5 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी इनकी है। इसमें है मतलब इनका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में। और ट्रंप मीम कॉइन होल्डिंग में इनकी है 1 से 2 बिलियन, ठीक है। और बिटकॉइन होल्डिंग है इनकी बाय कंपनी 450 मिलियन। अदर क्रिप्टो वेंचर्स इनके हैं 500 मिलियन प्लस। और वो भी क्रिप्टो होल्डिंग भी 450 मिलियन प्लस है। अनुमानित बता रहे हैं, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा इसका। तो अगर टोटल क्रिप्टो वेल्थ की बात करेंगे तो 5 से 8 बिलियन, लगभग 6,000 करोड़ से ऊपर के तो इनके क्रिप्टो मार्केट है इनके पास। इनका जो टोटल पोर्टफोलियो है ना शेयर मार्केट का, उसमें बताते हैं कि 40% तो केवल क्रिप्टो कॉइन्स हैं। अब मुझे बताइए कि भारत में पॉसिबल है किसी भी ट्रेडर्स के पास, किसी भी इन्वेस्टर के पास टोटल पोर्टफोलियो का 40% क्रिप्टो में इन्वेस्ट हो? संभव ही नहीं है। मतलब ये समझिए आप कि बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे, आप किसमें लगा रहे हैं? क्रिप्टो कॉइन्स में। इसका कोई आधार नहीं है। इसका क्या मतलब समझा जाए? कि इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति रहते हुए आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, आपको पता है कि आप कर सकते हैं इसके लिए, इसीलिए आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य की बिल्डिंग बना रहे हैं। लेकिन इस समय उनकी हालत खस्ता है। लेकिन क्रिप्टो में एक चीज बता दूं मैं आपको, क्रिप्टो में ये कई बार अपॉर्चुनिटी भी है। क्रिप्टो में कई बार ऐसी गिरावट आई है 2018 में, 2022 में, 2016 में, ठीक है, 14 में, सॉरी। मतलब हर 4 साल में कहते हैं कि इस टाइप की गिरावट आती है। और यही दिन होते हैं वो नवंबर दिसंबर के, जिसमें गिरावट का दौर आता है वो। अब ये देखना होगा कि क्या ये रिकवर कर पाएंगे और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्शन क्या ले सकते हैं। अब वो क्या करेंगे आगे? देखिए अब उनके पास कुछ लिमिटेड चांस है, या तो वो उसको होल्ड करेंगे काफी समय तक, या इसके लिए सडनली कोई ऐसी पॉलिसी लाएंगे। कोई ऐसी पॉलिसी, भाई उनके हाथ में सब कुछ कर सकते हैं वो। ऐसी पॉलिसी ला सकते हैं कि भाई जिस पे क्रिप्टो कॉइन है, जो अमेरिका में यूएसए के अंडर आते हैं, वो नहीं बेचने देंगे उनको। उससे क्या होगा? क्योंकि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है इस दौर में? इस दौर में इसमें सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग हो रही है। क्रिप्टो कॉइन में जो है वो सेलिंग में लगे हुए हैं, कोई बाइंग कर ही नहीं रहा। हर व्यक्ति बेचने में लगा हुआ है। अब बेचे तो जब जब खरीदार हो। तो इसमें भय का माहौल बन गया है, जिसके कारण क्रिप्टो मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये तो मैं पहले से कहता हुआ आया हूँ, क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक तरफा है। इससे बचें, इससे ध्यान रखें इसका। आप करें इसमें, लेकिन मैं समझता हूँ टोटल पोर्टफोलियो का 5% कर दें, 2% कर दें, 3%, इससे ऊपर ना करें इसमें। इससे दूर रहें। 5% भी बहुत ज्यादा है। पोर्टफोलियो अगर आपका बहुत बड़ा है ना, 5% बहुत ज्यादा है। अगर छोटा पोर्टफोलियो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा पोर्टफोलियो है ना, तो 5% वैल्यू मेरी नजर में बहुत ज्यादा है। इसको ध्यान रखें, क्रिप्टो मार्केट से बच के रहें।
अपना इतना बड़ा मार्केट है, इतना बेहतरीन अच्छा मार्केट चलता है शेयर मार्केट, अपने उसमें लगाएँ, म्यूचुअल में फंड में इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो मार्केट से बच के रहें। क्रिप्टो मार्केट में बता रहा हूँ आपको, कई बार आपके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकता है। ये देखिए इस तरीके का मार्केट है जो गवर्नमेंट इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसमें बदलाव कर सकती है और ये सारी नीति किस पे डिपेंडेंसी है? ये है अमेरिका पे। हमारा शेयर मार्केट जो है भारत पे डिपेंडेंसी है। हालाँकि माना बहुत सारे डिसीजन से इन्फ्लुएंस होता है मार्केट, अमेरिका के डिसीजन से या रूस-यूक्रेन का युद्ध चल रहा है या अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान में कोई दिक्कत हो रही है, बांग्लादेश से कोई दिक्कत हो रही है, नेपाल मतलब किसी भी देश से दिक्कत से मार्केट इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन इतना नहीं होता जितना क्रिप्टो हो सकता है। क्रिप्टो टोटली टेम्पर्ड, जैसे मैच में देखा बॉल टेम्पर्ड सुना होगा आपने, ये पूरा मार्केट टेम्पर्ड कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि क्रिप्टो मार्केट किस तरीके का मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट एक तरीके से कहिए तो उनके हाथ का खेल है। अगर उनके मार्केट में इतना पैसा डूबा है, तो ये निश्चित है कि या तो उन्होंने कुछ एवरेज करने के लिए कुछ प्लान किया होगा। डोनाल्ड ट्रम्प छोटे-मोटे खिलाड़ी नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प बिज़नेसमैन है। वो राष्ट्रपति बाद में है, पहले वो बिज़नेसमैन है। तो ये आपको समझना होगा कि अब उनके अगला एक्शन क्या हो सकता है। हो सकता है कि अब वो इसको एवरेज करें और फिर मोटा पैसा लगा दें इसमें, फिर निकल जाएँ। इसलिए बता रहा हूँ, इसको आप ट्रैप समझें एक तरीके का, इससे बच के रहें। क्रिप्टो मार्केट एक तरीके से मेरी नज़र में तो विस्फोटक है। इसलिए आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, किस तरीके के मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब उनकी खुद की हालत खस्ता है इस समय। अब गारंटीड है क्योंकि वो सरकार में है तो कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी लाएँगे जिससे इसको होल्ड कर सकते हैं या अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं वो। जिस तरीके की गिरावट उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिली है, ये बहुत बड़ी गिरावट है। छोटा-मोटा आदमी तो इसके लिए बर्बाद हो जाता है। आप देखिए कितना बड़ा गिरावट है। अब सोचिए उनके यहाँ कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो इन्वेस्ट किसमें कर रहे हैं? क्रिप्टो में। तो समझने वाली चीज़ है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो ये आप समझिए इसको और इसको ध्यान रखिए। जो बातें मैं बता रहा हूँ आपके लिए, वो बहुत ज़रूरी हैं क्रिप्टो मार्केट को लेकर। क्रिप्टो मार्केट है, बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करने के लिए। अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन रिस्क 110% है इसमें। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मुझे कि मेरी दी हुई जानकारी सही थी या गलत है, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए आपको, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।